ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के सामने जो धमाका हुआ उसका एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। और इस नए सीसीटीवी में लोग घायलों को रेहड़ी में लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, घायलों को सड़क किनारे लेटाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। ये बड़ी खबर इस वक्त की और इस सीसीटीवी फुटेज को आप देखिए, जख्मियों को लेकर जाने का वीडियो है। धमाके में जो लोग जख्मी हुए थे उनको सड़क किनारे किस तरीके से लिटाया जाता है, इसके बाद उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। ये पूरी फुटेज सामने आई है, लेटेस्ट फुटेज सामने आई है। रेहड़ी पर जख्मियों को लेकर जा रहे लोग। आप देखिए पीछे गाड़ियों में आग लगी हुई है, लोग ई रिक्शा पर घायलों को लेकर जा रहे हैं। तो अब तक की जांच में इतना साफ हो चुका कि नौगाम ब्लास्ट आतंकी साजिश नहीं है। लेकिन इस धमाके के तार दिल्ली ब्लास्ट से साफ साफ जुड़ रहे हैं। कनेक्शन एकदम क्लियर है। जिस केमिकल और जिस विस्फोटक से दिल्ली में धमाका हुआ, श्रीनगर के नौगाम में पुलिस स्टेशन में उसी से धमाका हुआ। नौगाम ही वो जगह है जहां सबसे पहले जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए थे और जांच में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। इसके बाद देश भर से डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के 2 अलग अलग ठिकानों से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिली। उसके बाद 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला इलाके में कार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद जांच का दायरा श्रीनगर से लखनऊ तक पहुंचा। हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से जब्त अमोनियम नाइट्रेट को नौगाम थाने के माल गोदाम में रखा गया था, जिसकी जांच के दौरान ब्लास्ट हुआ। जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुआ धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई परिवारों की दुनिया उजाड़ देने वाली एक त्रासदी बन चुका है। नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ यह विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास की इमारतें हिल उठी, खिड़कियां हिल उठी। धमाके के बाद नाराज लोगों का गुस्सा पुलिस पर ही फूटा। धमाके के बाद इलाके में हड़कंप और गुस्सा दोनों देखने को मिला। रोते बिलखते लोग जिन्होंने इस हादसे में अपने अपनों को खो दिया, वो सड़क पर जमा होकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने हालात बिगड़ने न देने के लिए भीड़ को रोकने की कोशिश की। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। लोग रोते हुए अपना दुख और गुस्सा दोनों जाहिर करते नजर आए। दरअसल नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका इतना बड़ा था कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। तेज धमाका हुआ, धुएं का गुबार दिखा, आग के गोले, और देखते ही देखते थाने की पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट पूरी तरह से चूक का मामला है, लापरवाही का मामला है, लेकिन इस पर सियासत अचूक हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पूछा कि कश्मीरी ही क्यों सवालों के घेरे में है, असम या छत्तीसगढ़ के लोग क्यों नहीं? के बेटे उमर अब्दुल्ला यहाँ के सीएम हैं, यहाँ के हालात के लिए बेटे से नहीं सवाल देश से पूछ रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीरियों को संदेह की नजरों से क्यों देखा जा रहा है। जनाब, असम और छत्तीसगढ़ के लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं पाए गए हैं। अब तक की जांच में दिल्ली ब्लास्ट में जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों के कुछ डॉक्टरों की ही भूमिका संदिग्ध है। नौगाम थाना के मालखाने में हुए ब्लास्ट पर ओवैसी की पार्टी भी सवाल पूछ रही है। कह रही है कि जब विस्फोटक की जांच में सावधानी क्यों नहीं बरती गई। दिल्ली ब्लास्ट हो या नौगाम, एजेंसियां गहनता से इसकी जांच कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली आतंकी हमले में शामिल आतंकी शाहीन और परवेज का यूपी कनेक्शन सामने आया है। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां और यूपी एटीएस की रडार पर प्रदेश के 200 डॉक्टर्स आ गए हैं। इन डॉक्टर्स की कुंडली खंगाली जा रही है और साथ ही अगर जरा सा भी कनेक्शन हमले से जुड़ा पाया गया तो उनका योगी स्टाइल वाला इलाज कर दिया जाएगा। इसके लिए यूपी के अलग अलग शहरों में एक्शन काफी तेज हो गया है। शाहीन शाहिद लखनऊ की रहने वाली है, आतंकी परवेज लखनऊ का रहने वाला है। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां 200 डॉक्टरों का इतिहास भूगोल खंगाल रही है, क्योंकि जैश की मैडम सर्जन शाहीन शाहिद ने पाकिस्तान समेत कई देशों में अपना आतंकी नेटवर्क बनाया था। उसके संपर्क में पाक सेना और कश्मीरी मूल के कई डॉक्टर और स्टूडेंट थे। सूत्रों के मुताबिक यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टर भी शाहिद के संपर्क में थे। ऐसे में अब करीब 200 डॉक्टरों को रडार पर लिया गया है। एटीएस की टीम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इसमें लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर समेत कई अन्य अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके तार दिल्ली के आतंकी हमले से जुड़े हुए हैं, और उस यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर्स गायब हो गए। आतंकी मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद न तो उनका फोन चालू है, न उनके लोकेशंस का मालूम चल पा रहा। और अब सवाल है कि क्या आतंकी नेटवर्क का 15 डॉक्टर्स भी हिस्सा रहे थे। ऐसे में सवाल है कि अल-फलाह के 15 डॉक्टर कहां घूम रहे हैं, क्योंकि आतंकियों ने दिल्ली दहलाने का प्लान फरीदाबाद के धौज में बनाया था। ये काफी हद तक साफ हो चुका है। और जैसे ही आतंकी मुजम्मिल गिरफ्त में आया, उसके बाद यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता हैं जो मुजम्मिल के संपर्क में थे। मुजम्मिल के कॉल डिटेल के आधार पर संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद आया। जब पूछताछ के लिए जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी पहुंची तो 15 डॉक्टर नहीं मिले।
जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 4 डॉक्टर आतंकी निकले हैं, वहाँ 40% डॉक्टर कश्मीरी हैं। ऐसे में यही व्हाइट कॉलर मॉड्यूल तैयार किया गया और जब ये नेक्सस का पर्दाफाश हुआ तो सब भाग खड़े हुए हैं। There has been lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?